ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे हार का ठीकरा फिर ईवीएम पर। ये जो हार है इसका ठीकरा बार बार ईवीएम पर फोड़ा जाता है। जो हार जाता है वो उसकी बात करता है कि ईवीएम ठीक नहीं है और जीत जाते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाई है और एक तरह से कहा जाए तो राजनीतिक दलों को सीधा संदेश भी दिया। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की हार और बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति की प्रचंड जीत ने इंडी गठबंधन की सियासत को बुरी तरह से प्रभावित किया है। 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 31 सीटें जीतने वाले महाविकास आघाड़ी जीत का श्रेय राहुल गांधी को की प्रचंड लोकप्रियता को दे रहे थे। फिर विधानसभा में शर्मनाक हार पर ठीकरा ईवीएम पर क्यों, यह सवाल उठाया जाएगा। संसद से लेकर सड़क तक ईवीएम के खिलाफ परसेप्शन बनाने की कोशिश में कुछ उत्साही कार्यकर्ताओं ने ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है और जीत पर चुप्पी साध लेते हैं। कोर्ट बैलेट पेपर से चुनाव कराने वाली याचिका को उसने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के तर्क को खारिज करते हुए कहा कि जब चंद्रबाबू नायडू चुनाव हार गए तो उन्होंने लिखा कि ईवीएम टेम्पर्ड हो सकती है। आज वे चुनाव जीत गए हैं और मुख्यमंत्री बन गए हैं तो जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि ईवीएम टेम्पर्ड हो सकती है। तो यानी जो हारा वो ईवीएम को टेम्पर्ड बता रहा है। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस अपनी पराजय को स्वीकार करने के बजाय ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना चाहती है। जानकार मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में जो नैरेटिव कांग्रेस ने बनाया था वो विधानसभा में झूठा साबित हुआ, लेकिन नेता जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र में लगातार गिरते ग्राफ पर समीक्षा करने के लिए तैयार नहीं दिखती, बल्कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सीधे चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग कर देते हैं। लेकिन इस सवाल का उनके पास जवाब नहीं है कि क्यों राहुल गांधी और खड़गे की दर्जनों रैलियों के बावजूद कांग्रेस को जनता को कन्विंस नहीं कर पाए। लेकिन संविधान दिवस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमें ईवीएम नहीं चाहिए, हम बैलेट पेपर चाहिए। हमें खड़गे जी ईवीएम के खिलाफ सड़क पर आंदोलन करना चाहते हैं, एक और भारत जोड़ो यात्रा करना चाहते हैं। लेकिन वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम कहते हैं कि मुझे ईवीएम से कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बैलेट पेपर का अनुभव बुरा रहा है। बीते वर्षों में चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कई प्रयास किए हैं। राजनीतिक दलों को ईवीएम हैक करने या फिर टेम्पर करने की चुनौती देते हुए 10 दिनों की कार्यशाला का आयोजन भी किया गया था, लेकिन एक भी राजनीतिक दल अपने दावे को साबित करने वहां नहीं पहुंचा। तो लोकतंत्र में जीत या हार को स्वीकार करना भी एक स्वस्थ परंपरा मानी जाती है। तुक्के की जीत को स्थायी मान लेना और हार को ईवीएम के खिलाफ नैरेटिव बनाना जनता और संविधान का अपमान है। तो सबसे पहले बात मल्लिकार्जुन खड़गे की, जिन्होंने इस बहस की एक बार फिर से शुरुआत की। उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। और जेडीयू के नेता नीरज कुमार सिंह ने कहा कि जीतने पर ईवीएम सही और हारने पर खराब, यह कैसे हो सकता है। जीतते हैं वहाँ ईवीएम ठीक है, जहाँ हारते हैं वहाँ खराब है। और उन्होंने ईवीएम की वैधता पर कोई भी सवाल या निशान को से इनकार किया है। अब कांग्रेस पार्टी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान नहीं करे, कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था का सम्मान नहीं करे, इसीलिए कांग्रेस का जनता राजनीतिक सम्मान नहीं कर रही है। और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने ईवीएम पर क्या कुछ कहा, आइए ये भी सुनते हैं। देखिए, ईवीएम में कौन सवाल उठा रहे हैं? हमने तो सवाल उठाया इसलिए कि 10 साल से हम सवाल उठा रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी ने सवाल उठाया था ईवीएम पर। आप मोदी जी के भाषण सुनिए जाहिर सभा में, आप सुन लीजिए ना। ईवीएम एक फ्रॉड है इस देश में, और जब ईवीएम नहीं रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में 25 सीटें भी नहीं मिलेगी। ये कुछ ज्यादा हो गया। खैर,
महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि ईवीएम पर सवाल उठाना मतदाताओं का दरअसल अपमान है। महाराष्ट्र में ये 5 महीना पहले 5 माह पूर्व जो चुनाव हुए लोकसभा के, उनके 31 सांसद चुन के आए, 2 अपक्ष। तब क्यों नहीं ईवीएम पर सवाल खड़ा किया? तब ईवीएम बराबर थी, तब ईवीएम खराब नहीं थी। अब उनका नांदेड़ में सांसद चुन के आया अभी बाई इलेक्शन में, तो तब ईवीएम खराब नहीं है। उनके बाकी अभी विधायक चुन के आए, वहाँ ईवीएम खराब नहीं है। देखिए बवंडर खड़ा कर रहे, और ये बवंडर से कुछ होने वाला नहीं है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ संजय गुप्ता जो कि शिवसेना यूबीटी के नेता हैं, बहुत स्वागत है संजय जी आपका। हमारे साथ विजय शर्मा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़े हुए हैं। विजय जी बहुत स्वागत है आपका। और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं। विनोद जी आपका भी बहुत स्वागत है। और विनोद जी आपके साथ मैं चाहता हूँ कि एजेंडा आप सेट करें, यहाँ पर डिबेट दरअसल सेट करें। ये समझना चाहते हैं, आपने अभी पूरी बहुत सारी बाइट सुनी। जो जीत गया वो कहता है कि ठीक है, जब आप जीते तब ठीक है, जब हार गए तो खराब है। ये कैसे चलेगा? और कहीं ना कहीं जो एक इसमें अंडरलाइनिंग बात आती है कि ये भी समझने की जरूरत है कि ये सब कहकर आप उस मतदाता का अपमान करते हैं जिसने मैंडेट दिया है। निखिल, आपने अभी जो बाइट सुनाई है लोगों को, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ संजय राउत का भी बाइट है। तो ये जो राजनेता हैं हमारे, जो जीत की बड़ी उम्मीद लेके चुनाव में गए थे, सब लोग जाते हैं, उनके साथ जो ये हुआ है, ये बात समझने की जरूरत है कि संजय राउत को क्यों इस ईवीएम पे गुस्सा है और वो पूरे ईवीएम को और इलेक्शन प्रोसेस को फ्रॉड बता रहे हैं। जितना महाविकास आघाड़ी के कंबाइंड अगर कर लीजिए, उससे ज्यादा वोट, उससे ज्यादा सीटें सिर्फ एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना शिंदे को आया है जी। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक बेइज्जती वाली बात है कि उनको मुंह छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिल रहा है। अब जो ये एक बड़ा इन्होंने ये बवंडर खड़ा किया था जनरल इलेक्शन के बाद, कि उनको लगा कि ये संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, ये सारा जो इनका नैरेटिव था इंडिया गठबंधन का, वो इतना बड़ा नैरेटिव उन्होंने किया और 31 सीटें ली थी, तब तो लोकतंत्र की जीत हो गई थी। लेकिन जैसे महाविकास आघाड़ी का वो नैरेटिव यहाँ फेल हुआ, आरक्षण फेल हुआ, उनका संविधान खतरे में फेल हुआ, लोकतंत्र खतरे में फेल हुआ, तो ये सारा नैरेटिव फेल होने के साथ सीधे सीधे ईवीएम पे ठिकरा फोड़ा जा रहा है। तो संजय राउत ये समीक्षा करने के लिए, उद्धव ठाकरे समीक्षा करने के लिए तैयार नहीं है कि हार की वजह क्या है। राहुल गांधी की पूरी पार्टी, नाना पटोले ने कल आपको खबर देखी होगी कि वो रिजाइन कर दिए हैं। दूसरी खबर आई कि उन्होंने रिजाइन नहीं किया है, वो महाराष्ट्र में ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। तो आप जो ये फेस सेविंग कर रहे हैं, इसी पर कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और एक तरह से याचिकाकर्ता पे को डांट लगाई थी कि जब आप जीत गए तो आपकी चुप्पी और हार गए तो आपकी ठिकरा ईवीएम पे। ये कब तक चलेगा? ये इस देश में जिस बात को लेके पॉकेट में आप संविधान लेके घूमते हैं और संविधान की मर्यादा की बात करते हैं, उस देश में अगर एक संस्था चुनाव कमीशन पे, आप आयोग पे आप सवाल उठाते हैं, उसकी प्रक्रिया ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, तो आप एक तरह से जनादेश का अपमान कर रहे हैं। जी संजय जी, इलेक्शन कमीशन की तो छोड़िए, एक 10 दिनों की कार्यशाला आयोजित की थी, चैलेंज किया था सारे राजनीतिक दलों की, आइए और टेम्पर करके दिखाइए, वो सारी बातें तो बीत भी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार, टाइम एंड अगेन, और अभी कल भी उसने एक बार फिर से कह दिया कि जीते तो ईवीएम सही और हारे तो खराब। ऐसा कैसे चलेगा? और यही बार बार उठाकर कहीं ना कहीं एक जिसको कहते हैं कि जनता के मन में एक संदेह उत्पन्न करना, ये भी राजनीतिक दलों के लिए ठीक नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि जैसे कि आपने कहा कि जीते तो ईवीएम ठीक और हारे तो ईवीएम खराब, इसी बात को बीजेपी के बड़े लीडर्स भी पहले कहते रहे हैं। बीजेपी के बहुत बड़े बड़े लीडर्स इस बात को कहते रहे हैं कि ईवीएम सही नहीं है, और बड़े बड़े देशों में जो है वो ईवीएम को नकार दिया है। अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े देशों ने ईवीएम को नकार दिया है। तो ऐसा नहीं है कि ईवीएम के ऊपर सवाल बीजेपी ने कभी नहीं उठाया।
ऐसा नहीं है कि बीजेपी के बड़े लीडर्स ने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया। मैं इस बात को तो मान सकता हूं कि अगर हारे तो ही ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए, और जिस तरह से जो चुनाव का जो रिजल्ट है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि ईवीएम का जो काम है वो बिल्कुल ठीक है, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र का जो रिजल्ट आया है और जिस तरह से झारखंड का जो रिजल्ट आया है और जिस तरह से वायनाड में जो जीती हैं प्रियंका गांधी जी, तो जिस तरह से रिजल्ट है उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ ईवीएम ठीक है। मगर चुनाव के बाद, चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर ठीकरा बीजेपी भी फोड़ती ही रही है। तो ये कोई परंपरा तो नहीं हो सकती ना कि उन्होंने ठीकरा फोड़ा था तो आप भी ठीकरा फोड़ेंगे। और जहां तक आपने विदेशों की बात कही है, थोड़ी सी चर्चा लंबी हो जाएगी, क्योंकि ईवीएम को लेकर के बार बार कई बार बात हो चुकी है। जापान की बात करें, नीदरलैंड की बात करें, वहां पर वीवीपैट का सिस्टम नहीं है। और जब बार बार कहते हैं कि वीवीपैट जब लेकर के आते हैं तो वीवीपैट काफी महंगा हो जाता है, जो कि हमारे देश में भी जब वीवीपैट का सिस्टम आता है 5,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च होते हैं। और जो रोबस्ट सिस्टम हमारे देश में है वो और नहीं है। अमेरिका की बात आपने कही, अमेरिका में कहते हैं हमारा रिचुअल है, हमारे यहाँ वोटिंग ऐसे ही होगी। तो देखिए उन देशों के साथ में यहां कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर जो प्रश्न राजनीतिक है, लेकिन जो प्रश्न राजनीतिक है वो जरूर उठाए जाएंगे। एक जोड़ दूं, कैलिफोर्निया में 25,000 वोटर हैं, 24 दिन लगते हैं सिर्फ बैलेट गिनने में। जी, ये बात भी समझनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल भी कहा था दुनिया के और देशों की कॉपी हम करें और भारत एक अकेला देश अगर कुछ अलग कर रहा है तो उसकी तारीफ क्यों नहीं होनी चाहिए। 97 करोड़ वोटर हैं हमारे, ये भी ध्यान रखिए। कहना चाहता हूं कि देखिए विपक्ष अगर कोई बात कह रहा है तो उसकी बात को सम्मानजनक तरीके से लिया जाना चाहिए। उसको इस तरह से नहीं दिखाना चाहिए कि विपक्ष ने ये बात उठाई क्यों, उसको इस तरह से नहीं दिखाना चाहिए कि जैसे विपक्ष को नीचा दिखाने की बात की जाए। क्योंकि बीजेपी भी इसी तरह की बात करती रही है, तब इस तरह से जवाब नहीं आते थे जिस तरह से आज। ठीक है, तो इसका जवाब ले लेते हैं। इसका जवाब विजय शर्मा जी से ले लेते हैं। विजय शर्मा जी कह रहे हैं कि जब कोई सवाल उठाता है, विपक्ष का कोई प्रश्न है, तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए और आप लोग नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। दरअसल इसके पहले आप लोग भी ईवीएम पर सवाल उठाते रहे, ये आरोप है। देखिए निखिल जी, इनको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। हमने जब शंका जाहिर की थी तो शंका जाहिर करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट गए, बहुत सारी पार्टियां गई, चुनाव आयोग गए, वो शंकाएं सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने दूर कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सुझाव भी दिए और इसके अंदर चेंजिंग भी किए। जो वीवीपैट है उससे मिलान का इसके अंदर शुरू कर दिया। तो इसकी बात जो कहना है कि बीजेपी ने भी उठाई थी, भाई एक शंका जाहिर की थी, शंका दूर होगी, बात खत्म होगी। वही शंका हम अब मुझे बताइए जी, अगर हम उस शंका को जाहिर करते हैं तो आप अपने पॉइंट्स के साथ अपनी फैक्ट्स को रखिए, ना कि इस तरह से शो कीजिए कि हम इस तरह की बात उठाई क्यों रहे हैं। बात सम्मानजनक तरीके से, हम विपक्ष है, संजय जी, देश के संविधान के अंदर विपक्ष भी संघीय ढांचे का ही एक हिस्सा है। और जब विपक्ष को इस तरह की बात उठाता है तो उसका जवाब सम्मानजनक तरीके से ही आना चाहिए। ये हमारा ऑब्जेक्शन है आपके साथ। संजय जी, आप आरोप कितने दिन लगाएंगे, कितने साल लगाएंगे, कितनी बार लगाएंगे? हर इलेक्शन में तो नहीं चल सकता। ये तो आपने भी लगाया बहुत बार। अगर आपकी शंका है, आप मुझे बताइए 2009 में, सुनिए, देखिए आपने कोट किया 2009 वाला, 2004 में भी हुए थे इलेक्शन, तभी बीजेपी ने उंगली नहीं उठाई। 2009 के बाद में कई इलेक्शन बीजेपी हारी है, हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक, इवन लोकसभा में भी बीजेपी की 240 सीट आ गई, हमने कभी उंगली नहीं उठाई। देखिए मैं बाय चांस वो वीडियो मेरे पास थी, वो वीडियो जिसमें खुद मोदी साहब ने इस बात को कहा था कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ना कि ईवीएम से होना चाहिए। संजय जी मान लिया आपकी बात ना, मैं तो कह रहे हैं कि हम पहले कहते थे, अब जब चीजें ठीक हो गई हैं तो आज हमें, जैसे उस टाइम आपको लगता था ऐसे आज हमको लगता है। और जैसे एक मामला ऐसा आया जिसमें ये था कि बैटरी जो है वो 100% से 99% पर आ गई थी। अगर हमने इस बात को उठाया कि वहां पर बैटरी के चार्जिंग में 100 में से 99 कैसे आया, 95 कैसे आया, तो उसकी जांच की अगर हमने मांग की तो हमें आप नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिए। क्या ठीक है हम इसकी जांच करते हैं, उसके बाद जो तथ्य है वो हमारे सामने रखिए आप। नहीं, मुझे मैं वास्तव में इस सवाल का जवाब विजय शर्मा दे रहे हैं। निखिल जी 10 सेकंड का मैं इनको जवाब दे देता हूं। देखिए जहां तक बैटरी की सवाल है, आप शायद थोड़ा सा पढ़ के आइए, देखिए एक 17C फॉर्म होता है, उसके अंदर बाकायदा किसकी बैटरी, किसका नंबर किस मशीन के अंदर लगेगी और उस पे फिजिकल साइन होते हैं, रखी जाती है। आप मुझे बताइए कौन सा बैटरी नंबर थी? अरे संजय जी सुनिए ना, देखने के बावजूद ऐसा आया था जिसमें चेंजेस था। अगर वहां से सवाल उठाया तो आप अपनी जांच करके और ये बताइए कि देखिए हमने जांच किया, आपने जो कहा हमने उसको जांच किया, जांच करने के बाद हमारे सामने ये तथ्य आए हैं, उसको सम्मानजनक तरीके से हमारे सामने रखिए। ऐसा थोड़ी है कि आप हमें नीचा दिखाने की बात करने लग जाएं कि हमने तो सवाल ही कैसे उठा दिया।
ऐसा तो नहीं अब होना चाहिए। आप पूरी लाइफ के लिए सवाल उठाते रहेंगे, जब हारेंगे जब भी जब सवाल भी उठेगा। हारने की बात जम्मू नहीं है, कश्मीर जब भी जीतेंगे, कहीं कोई ऐसा सवाल कुछ नहीं। होगा, झारखंड जब भी ऐसा कहीं कुछ लगेगा तो सवाल तो उठाया जाएगा। क्या हम सवाल भी ना उठाएं? नहीं, देखिए विजय शर्मा और ठीक है, विजय शर्मा और संजय गुप्ता का अपना पॉइंट हो सकता है, लेकिन मुझे ये एक चीज लगता है कि इसमें कहीं नीचा दिखाने जैसी मंशा आप इसको मत समझिए, क्योंकि बार बार ये बात कही जा रही है। इसमें जब बात इस बात की आती है कि जब भी आप प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो जो वोटर्स हैं उनके मन में शंका आती है, कहीं ना कहीं आप उनको अपमानित करते हैं। पे क्यों फोड़ते हो? तो इसलिए भी इस बात को समझने की जरूरत है। मैं विनोद जी को यहां पर एक बार जोड़ना चाहूंगा। विनोद जी, जो ये सारी चर्चा है बैलेट पेपर से क्यों नहीं, अगर ऐसा है तो भाई बैलेट पेपर से ही करें। निखिल जी अगर मुझे अलाउ करे तो मैं जी। वोटिंग बता रहा हूं, जब वोटिंग होती थी बैलेट पेपर से जी, राजीव गांधी जी तब भी उंगली उठा रहे हैं, कहते हैं कि इनकी 8% थी, दो सीटें आई, अब इनकी 12% वोटिंग हो गई इनके बीजेपी की, इनकी 86 सीटें कैसे आ गई बैलेट पेपर पे? ये देखिए, सुनिए। तो बैलेट पेपर पे भी सवाल उठते रहे हैं और ईवीएम पर भी सवाल उठते रहे हैं, मगर जब भी किसी मामले में इस तरह से सवाल उठता है तो जवाब सरकार की तरफ से निखिल, मैं विनोद जी को जोड़ना चाहूंगा। विनोद जी, मैं प्रश्न, मैं जो आपका जो बात आप विनोद जी कहना चाहते हैं वो आप कहिएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं, बोल रहे हैं, बताइए। जी, ये वीडियो वायरल है, ये वीडियो वायरल है विजय शर्मा जी, जिसमें राजीव गांधी बीजेपी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि इनके इतने प्रतिशत वोट बढ़ने के साथ इतनी सीटें कैसे बढ़ गई। फिलहाल हम उतने पीछे तक नहीं जा रहे, हम सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि मंशा पर प्रश्न चिन्ह उठता है। विनोद जी, निखिल, आप कई बार अपने शो में इस बात कर चुके हैं कि मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू, ये नहीं चलेगा। ये सीधे सीधे आप अपने कंस्टिट्यूएंसी और अपने जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप अपने कार्यकर्ताओं के जो वहाँ हैं, जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने देखा है, जमीन पे काम किया है, उनको आप बेवकूफ़ समझ रहे हैं। यहाँ जो संजय जी बात कर रहे हैं कि हमने ये क्या विपक्ष को सम्मान करना चाहिए, विपक्ष का आदर करना चाहिए, भाई साहब ये विपक्ष आपका, अभी आपके कांग्रेस पार्टी के और शिवसेना के नेताओं को सुनिए और पूरे सोशल मीडिया में उनका बस चले तो देश में आग लगा दे। आप कह रहे हैं आपके झूठ, एक एक चीज जो चीजें रख रहे हैं कि यहां ये आंदोलन ईवीएम के खिलाफ हो रहा है, यहां ये आंदोलन इसके खिलाफ हो रहा है। आप तो लोगों को इस तरह से गुमराह कर रहे हैं कि पूरी संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती देने पे लगे हुए हैं। अब संजय जी आप कह रहे हैं कि विपक्ष का सम्मान होना चाहिए। मैं आपको ये बता रहा हूं कि कई बार जो आपने बैटरी की बात की, आप लोगों को थोड़ा सा भी इलेक्शन कमीशन पे कोई भरोसा नहीं है। अगर आपको भरोसा नहीं है, खुद इलेक्शन कमीशन ने इस बात को कई बार क्लियरिटी के साथ कही कि भाई वो सारी चीजें जो विजय शर्मा आपको बता रहे थे कि सारी चीजें जो पोलिंग एजेंट आपके हैं, जो पोलिंग रिप्रेजेंटेटिव पार्टी के होते हैं, उनके सामने में एक एक चीजों का रिकॉर्ड होता है जी, उनके सामने सील की जाती है मशीनें। सवाल बेईमानी का है, सवाल बेईमानी का है कि इन परिवारवादी पार्टियों में ये हमेशा एक भ्रम रहता है कि जनता के बीच में उनकी मकबूलियत जो है वो कहीं कम नहीं हुई है। इस बात को साबित करने के लिए वो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं। अखिलेश यादव को आप देखिए, हर बार वो ईवीएम पे इसलिए कहते हैं कि वो लगे नहीं कि पूरे सपा का जो वहां जो लीडरशिप है वो कमजोर हुआ है। राहुल गांधी को बचाने के लिए सारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये कांग्रेस के नेता हैं उनके कोटरी के, वो सीधे सीधे ईवीएम पे करते हैं। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे आगे आगे बढ़ते हैं। जिस कर्नाटक में आप सरकार बनाए हैं वह ईवीएम से ही वो सरकार आपकी कर्नाटक की बनी है, 2 साल भी नहीं हुआ। किस बेशर्मी की बात आप करते हैं? आपने अभी हिमाचल में बनाया है, आप अभी जम्मू कश्मीर में बनाया है, झारखंड में बनाया है, तब आपका तर्क होता है कि छोटे स्टेट, आप सुन लीजिए, आप तर्क दीजिएगा, आप छोटे स्टेट में तो ये ईवीएम से अपोजिशन के लोग जीत जाते हैं, बड़े स्टेट में नहीं जीते। अरे भैया कौन सा तर्क लोगों को दे रहे हो और गुमराह कर रहे हो सोशल मीडिया पे? पश्चिम बंगाल अभी आप जीत के आए हैं, ये आपके सामने में कर्नाटक है। अच्छा ठीक है, आप बात कर रहे हैं कि अपोजिशन का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, संजय जी की बात सुनते हैं। जा रहे हैं इलेक्शन। ठीक है विनोद जी, संजय जी की बात सुन लेते हैं। विनोद जी, 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी, 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी जीत जाती है, तब हमने ईवीएम पे सवाल नहीं उठाया। आप बताइए ना। ठीक है, ठीक है संजय जी, अब सवाल इस बात पर जरूर उठेगा। आपने कहा कि ये जो अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो ये बार बार कहा जाता है हम विपक्ष है, हमारा सवाल उठाने का है, लेकिन एक ही सवाल बार बार कब तक उठाएंगे? कोई टाइमलाइन है? आधारहीन सवाल क्यों उठाते हो आप एक संवैधानिक संस्था पे आप कब तक उठाएंगे भाई? आपको देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया,
इलेक्शन कमीशन ने बुलाया कि आइए साबित करके दिखाइए, कोई नहीं गया, और बार बार प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। तो सिर्फ ये नहीं कहा कि हम विपक्ष है जी, हम तो बार बार बोलते रहेंगे। विपक्ष की भी रचनात्मक जिम्मेदारी है, आप उसका भी तो निर्वहन करेंगे। बता दूं मैं जी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर जो फॉर्मर उनके ऊपर उंगली उठा दी, उन्होंने कहा यही बात जो आपने कही मुझसे, विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। ये जो बात आपने कही मुझसे, जो आपने सवाल पूछा ना, मैं इस विषय में यही कह सकता हूं कि जब बीजेपी इस सवाल पर उठाती थी सवाल, इस बात पर सवाल उठाती, तो ना जाने कितनी बार इन्होंने सवाल उठाया है। तो यानी कि जब तक आप सत्ता में नहीं आ जाएंगे तब तक सवाल उठाते रहेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट कहता रहे, चाहे जो भी कहता रहे। जनता को एक तरह से ये अपमानित करना नहीं हुआ? आपको नहीं लगता है कि आप मैंडेट को अगर डिफाई करते हैं तो जनता को अपमानित करते हैं? नहीं, देखिए, मेरा मानना तो ये है कि ईवीएम से चुनाव ऐसा नहीं है कि जो जिस तरह से बात की जा रही है वो सही है, ऐसा नहीं है। ईवीएम से चुनाव में हम जीते भी हैं और हारे भी हैं, और ईवीएम पर हमेशा सवाल नहीं उठना चाहिए। मगर अगर कहीं पर कोई हम सवाल उठाते हैं किसी चुनाव पर कि यहाँ पर ये गड़बड़ी है और यहाँ पर ये फर्क है, तो वो उसका जवाब सरकार की तरफ से, निर्वाचन आयोग की तरफ से सही तरह से जांच करके हमारे सामने आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे चुनाव पर हम सवाल उठाते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे तो यही तो प्रश्न उठाया जाता है कि जो आप जीत जाते हैं उस पर सवाल नहीं उठाते हैं, जहां हार जाते हैं, जहां आपको लगता है कि बड़ी बुरी तरह से हार हुई, वहां पर आप सवाल उठा देते हैं। अरे हरियाणा में संजय जी, अभी आपने 20 पोलिंग स्टेशन के लिए कंप्लेन की थी और आपने एक तरह से अभियान चलाया था। इलेक्शन कमीशन ने आपके 20.5 के 20 पोलिंग बूथ का हरियाणा में हमने तो कोई सवाल नहीं उठाया, और महाराष्ट्र में भी ऐसा नहीं उठाया। जनरल बात ही गई है। नहीं, ठीक है, यूबीटी ने नहीं उठाया होगा, ठीक है, शिवसेना ने नहीं उठाया होगा, नहीं, ठीक है संजय जी, आपकी बात सही है। अगर हम टुकड़ों में बात करेंगे तो नहीं होगा। आपने नहीं, मतलब शिवसेना ने नहीं उठाया होगा, यूबीटी ने नहीं उठाया होगा, लेकिन कांग्रेस ने तो उठाया। वो तो मानने को राजी नहीं, आज भी मानने को राजी नहीं है कि हरियाणा में हारे हैं। देखिए, देखिए हमने कांग्रेस के साथ कोई विलय नहीं किया है। कांग्रेस एक अलग इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है और कांग्रेस की अपनी विचारधारा और कांग्रेस के अपने स्टैंड्स हैं। बहुत से ऐसे स्टैंड्स हैं जहां पर हम कांग्रेस की विचारधारा से आप समझिए, आपको बुलाया इसलिए भी गया है क्योंकि आपको याद होगा कि आपके जो नेता उद्धव ठाकरे जी हैं, उनका भी जो अभी स्टैंड आया इलेक्शन हारने के बाद, वो भी इस बात को मानने को, स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि हम चुनाव हारे हैं। हाँ, तो ठीक है, जिस हिसाब से हमारे पास जितनी सीटें आई है, इस हिसाब से हमें नहीं लगता कि हम जो है क्या कहते हैं, हमारे पास जो निर्णय जनता ने दिया है उससे हम सेटिस्फाइड हैं भी और नहीं भी हैं, दोनों बातें हैं, क्योंकि सीटें तो हमारी आई हैं और जो जिस हिसाब से हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और जिस हिसाब से रिजल्ट है, हम उससे हमने कांग्रेस के स्टैंड पर इतना वो नहीं किया। हाँ, जनरल हमारे साथी हैं, उन्होंने बात उठाई, तो हम भी इस बात को कह रहे हैं कि ईवीएम पर सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि इस पर समय समय पर खुद बीजेपी भी बोलती रही है। मुझे लगता है कि विजय जी आपके पास आएंगे, इस पर आत्ममंथन की जरूरत है सभी राजनीतिक दलों को। और जब बात ये उठाई जा रही है कि बैलेट पेपर से क्यों नहीं करा देते, इसके पीछे की मंशा आपको क्या समझते हैं कि क्यों ये बैलेट पेपर की तरफ बार बार जाना चाह रहे हैं? क्योंकि थकाऊ है 97 करोड़ वोटर्स का बैलेट पेपर से, आप फिर से वही 4 दिन वाले इलेक्शन काउंटिंग में चले जाएंगे। निखिल जी, आपने देखा होगा मैनपुरी का लोकसभा का पूरा जो चुनाव हुआ था वो सारा निरस्त करना पड़ा था बोगस वोटिंग के कारण। ये चाहते हैं दोबारा से मतपत्र लूटे जाएं, पेटियां लूटी जाएं, मर्डर हो, वहां पे दंगे हो, फसाद हो, तो ये देश को पीछे ले जाना चाहते हैं। अब आप मुझे बताइए, राजीव गांधी को शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी आपको। हम ये चाहते हो कि दंगे हो, फसाद हो, कोई विपक्ष का नेता ये चाहेगा कि दंगे हो, फसाद हो? संजय जी, आपके सामने ही है ना, मैनपुरी का मैंने आपको बताया ना, आप उठा के देखिए, सारा लोकसभा का निरस्त करना पड़ा। मगर आप ये कहें कि हम ये चाहते हैं कि दंगे हो, हम ये चाहते हैं कि फसाद हो, तो ये बात तो कुछ जस्टिफाई नहीं आएगी ना। हम लोकतंत्र का हिस्सा है, संघीय ढांचे का हम भी हिस्सा है, और विपक्ष भी लोकतंत्र में आता है। दरअसल इस तरह से ये इस चर्चा में कि हम जिसको कहते हैं, एक मिनट में मैं फिनिश करता मैं विनोद जी आपके पास दोबारा आऊंगा, जिसको कहते हैं ना हराने से हारेंगे ना जिताने से जीतेंगे, वो वाली स्थिति है। लेकिन फिलहाल हम आपको ले